अफगानिस्तान की इस हार पर पाकिस्तानी फैन बहुत खुश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में भी मुस्कुराहट फैली हुई है और उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान अगर आज का मैच जीत जाता तो वो सेमीफाइनल का मजबूत दावेदार बन सकता था, मगर अभी भी खतरा टला नहीं है। इस वक्त भी सेमीफाइनल की रेस में 3 टीमें हैं और इस रेस के अंदर तीनों टीमों में सबसे आगे है न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान। तीनों टीमों ने 8-8 मैचेस खेले हैं और तीनों की 4-4 ही जीत है। मगर पॉइंट्स टेबल की बात करें, उनके पॉइंट हैं +0.398, जबकि पाकिस्तान के हैं +0.036। बहुत बड़ा गैप है। मगर अफगानिस्तान के हैं -0.338। तो अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का डिफरेंस भी बहुत है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का डिफरेंस भी बहुत है, मगर सब तीनों के पास ऑलमोस्ट इक्वल तो नहीं कह सकते, मगर तीनों के पास इस रेस में रहने के चांसेस हैं। और अगर हम इस सिनेरियो को देखें कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है वो बारिश की वजह से ना हो सके, तो पाकिस्तान सिंपल विक्ट्री के साथ नहीं पहुंचेगा। फिर अफगानिस्तान वाला मैच भी है और अफगानिस्तान अगरचे रन रेट में बहुत बड़ा गैप है, मगर उनके पास मैथमेटिकली एक चॉइस जरूर मौजूद है। और इन केस के न्यूजीलैंड का और श्रीलंका का मैच हो जाता है और न्यूजीलैंड जीत जाता है, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग या दोनों टीमों के पेपर्स को देखें तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो फिर पाकिस्तान के सामने भी एक टारगेट होगा और अफगानिस्तान के सामने भी एक टारगेट होगा। अगरचे पाकिस्तान के सामने जो टारगेट है वो बहुत मुश्किल है, अफगानिस्तान के पास टारगेट भी नियरली इम्पॉसिबल के वाला होगा। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा भी सकता है? फेवरेट टीम शायद साउथ अफ्रीका होगी, बट अफगानिस्तान ऑन द होल पूरे वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ी क्रिकेट खेला है, बट उनका इतने बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाला मामला शायद ना हो पाए। तो इसलिए अफगानिस्तान के पास चांसेस मैथमेटिकली तो हैं, मगर प्रैक्टिकली और रैशनल बहुत कम हैं। अगेन पाकिस्तान के पास भी जो चांसेस हैं वो भी प्रैक्टिकली कुछ बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। तो एक्चुअल में फेवरेट इस रेस का अभी तक न्यूजीलैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑन पेपर देखें तो श्रीलंका से बहुत तगड़ी टीम है और उनको सिंपल विक्ट्री चाहिए, और अगर वो 50 रन की विक्ट्री ले लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी तकरीबन नियरली इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन हो जाती है। बट मैच क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आज भी 91-7 के बाद ऑस्ट्रेलिया जीत गया अफगानिस्तान से, और ये क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और इन केस के अगर बारिश हो जाती है तो आप समझे कि पाकिस्तान के पास ब्राइट चांस होगा, मगर पाकिस्तान के पास ब्राइट चांस जो हम सब अज्यूम कर रहे हैं, क्या वो है भी या नहीं? क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हम इंग्लैंड को हरा ही देंगे? हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें मार्जिन कितना लेना है, लेकिन आप एक कहानी भूल रहे हैं कि इंग्लैंड के 2 मैचेस पड़े हैं और दोनों मैचेस वो जीतने को जाएगा। इसलिए जीतने को जाएगा कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन देखना है, तो उनको दोनों मैचेस इस तरह से खेलने हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो बाहर ना रहें। तो इंग्लैंड भी अपने प्राइड के लिए खेलेगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए खेलेगा, मगर पाकिस्तान के पास एक टारगेट होगा क्योंकि न्यूजीलैंड का मैच हो चुका होगा। तो पाकिस्तान एक्चुअली में तो अफगानिस्तान वाला मैच भी हो चुका होगा, तो पाकिस्तान के पास एक खुला टारगेट होगा कि ये कर लें तो आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हमने इंग्लैंड को इतना हल्का कैसे ले रहे हैं कि यार वो आराम से हार जाएगा और हम आराम से फिर इनको हराकर हम पहुंच जाएंगे, या जितना भी टारगेट मार्जिन वाला मामला हम अपने जेहन में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये गलतफहमी कम से कम क्रिकेटर्स को तो नहीं रखनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम ने ये गलतफहमी रखी भी होगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अगरचे इस वर्ल्ड कप में बहुत बिलो एवरेज खेल रही है और अपने कद काट के मुताबिक बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है, वैसे नहीं खेल रही जैसे उनका कद काट है। तो मुझे लगता है कि हम जो सोच रहे हैं ना कि इतने मार्जिन मिल जाए, इतना ये हो, तो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर ये नहीं सोच रहे होंगे। उनको मालूम है कि आगे टीम कौन सी है। ये कोई छोटी टीम नहीं है, नीदरलैंड या बांग्लादेश टाइप टीम नहीं है, वो इंग्लैंड की टीम है। अगरचे वो बुरा खेल रही है, वर्ल्ड कप में इतना तगड़ा नहीं खेल रही, बट फिर भी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए उनसे जीतना भी कोई आसान काम नहीं है। और हम जो मार्जिन की तरफ देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये एक इंटेंशन के तौर पर तो ज़रूर होना चाहिए कि यार हमने इतने मार्जिन से जीतना है, ट्राई तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्जिन से नहीं जीतते हैं और जीत जाएँ तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भले हम हार जाएं, बट इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हमने इतने मार्जिन से जीतना है, क्योंकि अगर हम खाली जीत लेते हैं और वो टारगेट मीट नहीं करते हैं तो हम फिर भी वर्ल्ड कप से बाहर हैं। और खाली एक जीत को लेके क्या करना है, तो इंटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जीत वही है जो मार्जिन हमें मिलेगा, उस मार्जिन से जीत मिले तो। अदरवाइज तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, मतलब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। बट मुझे अगेन मैं बार बार यही बात करूंगा कि इंग्लैंड को हराना जो है वो एक आसान काम नहीं होगा, और मार्जिन अचीव करना तो और भी मुश्किल काम होगा। और दूसरी खास बात, आज मैक्सवेल ने जो इनिंग खेली अफगानिस्तान के खिलाफ, ये मुद्दतों याद रहेगी। और मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में 3 बड़ी इनिंग्स हैं जो हाईलाइट हो सकती हैं अब तक के वर्ल्ड कप के मैचेस की। सबसे नंबर 1 के ऊपर ऑफ कोर्स मैक्सवेल की इनिंग है जो आज उन्होंने खेली है, 200 रन की है। क्या खूब उन्होंने इनिंग खेली है, और इंजरी के बाद इस तरह का खेलना, इंजरी के साथ इस तरह का खेलना, वो एक जख्मी टाइगर की तरह खेले हैं, खूब पसंद किए गए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनकी जीत से पाकिस्तान के चांस बढ़े हैं।
तो पाकिस्तान के तो वो हीरो बन चुके हैं मैक्सवेल, और मैं मजाक से ये कहता हूँ कि 25-26 करोड़ आबादी की दुआएं उनके साथ थी, क्योंकि उनकी जीत के साथ पाकिस्तान के इम्कानात रोशन रहते हैं। तो मैक्सवेल की खूब इनिंग रही, और उसके बाद अगर कोई 2 इनिंग याद रखी जाएंगी तो वो फ़खर जमान और विराट कोहली की इनिंग्स हैं। विराट कोहली ने 49वां 100 किया अपने बर्थडे में, वो इसलिए वो इनिंग बड़ी हो गई है, और दूसरा फ़खर जमान ने जो 400 रन चेस करने पर धुआंधार बैटिंग की, वो भी याद रखी जाएगी। तो इस वर्ल्ड कप में हाईलाइट्स जो हैं बैटिंग के हवाले से बात करूं तो मैक्सवेल की टॉप पर ही रहेंगी, और मुझे लगता है कि इनकी इस इनिंग को किसी और के साथ कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, मगर आप अगर टॉप 3 इनिंग्स करें तो मेरे ख्याल में ये बनती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है मैक्सवेल की इस इनिंग के बारे में खासकर, और आपको क्या लगता है कि वो वर्ल्ड कप की, ना सिर्फ इस बल्कि ऑन द होल वर्ल्ड कप की सबसे बढ़िया इनिंग है? आप कमेंट के सूत्र में जरूर आइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।